ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंट में इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट क्या है वो देखा, वाई कॉस्ट अकाउंटिंग ये कंटिन्यू किया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखा CAS1 कॉस्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। उसमें अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मीन्स कितने टाइप के कॉस्ट होते हैं, फिक्स कॉस्ट किसको बोलते हैं, वेरिएबल, इम्प्यूटेड, सम कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मटेरियल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टाइप्स ऑफ कॉस्ट देखे। उसके बाद सेकंड टॉपिक देखा CAS6 जो पूरा के पूरा डील करता था मटेरियल के ऊपर, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 रिगार्डिंग मटेरियल कॉस्ट। उसी में हमने चैप्टर नंबर 2 पूरा के पूरा मटेरियल जो आपको बताया प्रैक्टिकल है उसमें कंटिन्यू करा। तो उसमें पढ़ा मटेरियल कॉस्ट क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव मटेरियल कॉस्ट के पीछे क्या है। उसके बाद देखा स्टोर रिकॉर्ड क्या था, तो उसमें दो चीज़ थी, बीन कार्ड और स्टोर लेजर। तो बीन कार्ड के अंदर फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड होता है, कितना माल आया, कितना माल इश्यू करा और कितना बैलेंस अवेलेबल है। और जो स्टोर लेजर देखा उसमें अपने क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटी देखा, कितना माल कितने वाला आया, कितना माल कितने वाला इश्यू किया और कौन सा माल का कितने रुपए वाला बैलेंस अवेलेबल है। तो उसमें कौन सी मेथड थी, 12-13 मेथड बताई, बट बताया था कि अपने सिलेबस में लिमिटेड है। अब जाते हैं मोस्ट टाइम टॉपिक 100% फिक्स। 5 मार्क का ये टॉपिक से सम आता है और आता ही है, फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल। क्लियर। इसके अंदर कुल आपको 5 चीज पढ़नी है। फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल, सबसे पहला आता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है, व्हेन टू ऑर्डर, आपको ऑर्डर कब करना है, अगर आपको कब ऑर्डर करना है। तो देखो पढ़ते हैं, इट इज द लेवल ऑफ स्टॉक व्हेन अ न्यू ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ मटेरियल शुड बी प्लेस्ड। यानी ये वो लेवल ऑफ स्टॉक है जब तुमको ऑर्डर करना होता है कि कितना माल मंगाना है। The storekeeper will inform the purchase department for the purpose of fresh material। कॉमन है, कौन डिमांड करेगा, किसको डिपार्ट, कॉमन है खरीदी करने वाले डिपार्टमेंट को परचेज डिपार्टमेंट बोलते हैं। मगर परचेज डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा कि भाई स्टोर कीपर जो रिकॉर्ड रखता है वो बताएगा माल नहीं है, माल का ऑर्डर करना पड़ेगा। दिस लेवल इज फिक्स्ड, दिस लेवल इज फिक्स्ड बिटवीन मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल। अभी मिनिमम लेवल क्या है, मैक्सिमम लेवल क्या, अपने बाद में देखते हैं। ये फॉर्मूला आपको लर्न करनी है क्योंकि इसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं। 5 मार्क का सम आएगा। रीऑर्डर लेवल की फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। क्लियर। रीऑर्डर लेवल मीन्स आपको ऑर्डर कब करना है, आपको ऑर्डर कब करना है। सेकंड वन इज मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का मतलब क्या होता है, तो ये वो लेवल होता है कि इसके नीचे आपका स्टॉक जाना नहीं चाहिए। इट इज द लोअर लिमिट बिलो विच स्टॉक ऑफ मटेरियल्स विल नॉट बी नॉर्मली अलाउड टू फॉल। ये वो लेवल है जिसके नीचे आपका स्टॉक जाना नहीं चाहिए। दिस लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक और इमरजेंसी स्टॉक लेवल। याद रखना, MCQ में आ सकता है। मिनिमम लेवल को सेफ्टी स्टॉक भी कहा जाता है। क्लियर। इसकी फॉर्मूला क्या है, तो इसकी फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल। यानी ये करने के लिए भी आपको सबसे पहले ये तो करना ही पड़ेगा। देखो फॉर्मूला ये, रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट में एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल में क्या था, मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम पीरियड। रीऑर्डर लेवल में क्या आता है, मिनिमम लेवल में क्या आता है, रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट में एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड। क्लियर, समझ में आया। मिनिमम लेवल का मतलब ये वो लेवल है जिसके नीचे आपको स्टॉक को जाने नहीं देना चाहिए। इसका मतलब जैसे ये लेवल आता है आपको खरीदी कर लेनी पड़ेगी। क्लियर। और मैक्सिमम लेवल क्या आता है, तो मैंने ऑलरेडी शुरुआत में बताया था कि अगर आपके पास मटेरियल लिमिटेड होगा या अच्छत होगी मटेरियल की तो भी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगा। और अगर आपने माल हद से ज़्यादा खरीद लिया है तो भी आपका पैसा स्टॉक के तौर पे पैसा आइडियल तौर पे पड़ा रहेगा, फालतू में आपका इन्वेस्टमेंट पड़ा रहेगा। तो मैक्सिमम लेवल का मतलब क्या होता है, ये वो लेवल होता है जिससे ज़्यादा आपको माल खरीदना नहीं है। देखो लिखा हुआ है, इट इज द अपर लिमिट beyond which stock of any items will not be normally allowed to rise। यानी इससे ज्यादा
इससे ज्यादा आपको स्टॉक बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? जैसे एग्जांपल क्या, इसकी फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट में मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम पीरियड प्लस ईओक्यू। व्हाट इज ईओक्यू? ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला लर्न करना है कंपलसरी, 5 मार्क का सम आता है। एक क्या कहते हैं, कैलकुलेट डिफरेंट लेवल ऑफ स्टॉक। तो रीऑर्डर लेवल का मतलब हुआ मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम पीरियड। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला हुई रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज पीरियड। मैक्सिमम लेवल की फॉर्मूला हुई रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट में मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम पीरियड प्लस ईओ क्यू, जिसको रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 4, सबसे डेंजर, डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल का मतलब क्या होता है? डेंजर मीन्स कॉमन सी बात है कि मिनिमम लेवल के नीचे होगा, मिनिमम लेवल के नीचे होगा। देखो क्या लिखा, इट इज फिक्स्ड बिलो द मिनिमम लेवल एंड इफ स्टॉक रीचेस बिलो दिस यूनिट urgent action for the fresh purchase of material, urgent action of fresh material purchase should be taken to prevent stock out position। यानी मिनिमम लेवल के भी नीचे, अगर मिनिमम लेवल में आपने इग्नोर कर दिया कि चलो अभी ये माल है हम चला लेंगे, मगर जैसे ही स्टॉक आपका डेंजर लेवल पे आ जाए तो यहाँ पे एक शर्त आ गई कि अगर आपने अभी माल नहीं खरीदा तो आपको तकलीफ पड़ सकती है। यानी इसके नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए। एक बार मिनिमम लेवल के एक लिमिट कर लिए कि हाँ चलो अभी पैसे नहीं है तो हम नहीं खरीदते, अभी थोड़ा काम चलाओ, बट जैसे ही आपका स्टॉक डेंजर लेवल पे आ जाता है तो आपको तात्कालिक माल खरीदना पड़ेगा, वरना आपकी इकोनॉमी में, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इसकी फॉर्मूला क्या है? तो एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी पीरियड। इमरजेंसी पीरियड ये सब चीज आपको एग्जांपल में दी होगी, आपको सिर्फ फॉर्मूला ही लर्न करना है। तो छिल्ला आता है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है? मिनिमम लेवल का आंसर प्लस मैक्सिमम लेवल का आंसर डिवाइड बाय 2। इसकी कोई फॉर्मूला ही नहीं, इसकी कोई थियरी नहीं है। क्लियर? कितने लेवल हुए? 5। रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम पीरियड। मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल माइनस आरओएल का मतलब रीऑर्डर लेवल होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज पीरियड। मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम पीरियड प्लस ईओक्यू। डेंजर लेवल एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी पीरियड। एवरेज लेवल मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला आपको बुक में लिख लेनी है। कॉस्ट अकाउंट की जो बुक बना उसमें थियरी लिखो ना लिखो, ये लिख लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा कंपलसरी 5 मार्क के सम आपके नीचे दिए हुए। सम अपने रेगुलर लेक्चर स्टार्ट हो गए क्लास में तब एक ही दिन में वो हो जाएंगे, मगर उस समय आपको फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए, थियरी मालूम होनी चाहिए कि मिनिमम लेवल किसको बोलते हैं, मैक्सिमम लेवल किसको बोलते हैं। क्लियर? अब आता है अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ABC एनालिसिस, जिसको बोला जाता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड। ABC, इसके कोई सम नहीं है, ये प्योर थियरी है। अब ये थियरी क्या सजेस्ट करती है? तो ये थियरी सजेस्ट करने के पहले ही मैं बता दूं कि भाई हर बिजनेस अलग अलग होता है, हर बिजनेस एक प्रकार का माल नहीं रखता। सबके कॉस्टिंग मेथड, कॉस्टिंग टेक्निक, कॉस्टिंग कैलकुलेशन सब बिजनेस के अलग अलग हो गए। तो ABC का मतलब क्या होता है? तो ABC मेथड का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस ऐसे प्रोडक्ट रखता है जिसकी वैल्यू ज्यादा भी है, एवरेज भी है, कम भी है। यहाँ पे मैं बेस्ट एग्जांपल लूंगा सोने वाले का, गोल्ड के व्यापारी या गोल्ड के शोरूम। पहले उसको समझ लेते उसके बाद आगे देखते हैं। तो ABC का मतलब क्या होता है? तो एग्जाम्पल के तौर पे आप जोया लुकास में गए, चलो जोया लुकास तो बहुत बड़ा है, आप मांडवी में कोई सोने की व्यापारी की दुकान पे गए, वहां पे जाके उसको बोलो कि भाई मुझे नेकलेस चाहिए, नेकलेस चाहिए।
तो वो आपको ज्यादा में ज्यादा 10 नंग 15 नंग बताएगा दुकान से कि मैडम आटली डिजाइन आपके पास है अवेलेबल से। क्यों? उसकी कीमत ज्यादा है। तो नेकलेस की क्वांटिटी कितनी थी? 10। कितनी थी? 10। एग्जाम्पल है। वही दुकान में बोलो भाई मुझे पायल चाहिए या हाथ के कंगने चाहिए, कॉमन है गले के नेकलेस से हाथ की चूड़ियों की कीमत कम होती है, ब्रेसलेट की कीमत कम होती है। तो आप बोलोगे ब्रेसलेट दिखाओ या चूड़ियां दिखाओ, तो वो आपको दिखाएगा 50 नंग। कितने नंग? 50 नंग। तो वही दुकान में वापिस से पूछो कि भाई मुझे हाथ की रिंग चाहिए, कान की बुट्टी चाहिए, नाक की बुट्टी चाहिए, तो वो आपको कितने नंग दिखाएगा? 500 नंग दिखाएगा। समझ में आया कुछ एग्जाम्पल? यानी जिसकी कीमत ज्यादा थी उसकी क्वांटिटी कम थी, जिसकी कीमत मिडल में थी यानी चूड़ियां, उसकी क्वांटिटी भी एवरेज थी। जिसकी कीमत सबसे सस्ती थी, जैसे मैंने रिंग बोला, कान की बुट्टी बोला, नाक की नथनी बोला, उसकी कीमत कम थी तो उसकी क्वांटिटी कैसी थी? ज्यादा थी। तो एबीसी का मतलब जी होता है। समझ में आया? देखते देखो पढ़ते। Generally, a firm has to maintain different types of material. All of them are not equal in value. Some of them are high value, some of them are moderate value, and some of them are low value. Under ABC, item of material are controlled according to their value of financial importance, यानी उसकी फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस कितनी है। जैसे ए ग्रुप का मतलब हाई वैल्यू आइटम, जैसे मैंने बताया गले की चेन, चेन नहीं यानी नेकलेस। बी ग्रुप मीन्स मॉडरेट, जैसे मैंने बताया हाथ के कंगन, बराबर है। और सी ग्रुप का मतलब लो आइटम, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया अंगूठी है, नथनी है, कान की बुट्टियां है। इस प्रकार बोलते हैं। देखो लिखा है क्या, देखो मैंने जो एक्सप्लेन करा प्रैक्टिकल वो थियरी में। हाई वैल्यू ऑफ आइटम ऑफ मटेरियल रिप्रेजेंट वेरी लो परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम ऑफ स्टॉक। हाई वैल्यू आइटम यानी गले की नेकलेसेस रिप्रेजेंट वेरी लो परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ आइटम इन स्टॉक। वेरी लो परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ आइटम इन स्टॉक। उसके स्टॉक कैसे हो गए? कम हो गए। मॉडरेट वैल्यू, मॉडरेट वैल्यू ऑफ आइटम रिप्रेजेंट मॉडरेट परसेंटेज यानी गले की चेन से ज्यादा, अंगूठियों से कम नंबर ऑफ आइटम ऑफ स्टॉक। और तीसरा आता है लो वैल्यू आइटम। तो लो वैल्यू का मतलब क्या बताया? रिप्रेजेंट वेरी हाई परसेंटेज ऑफ आइटम ऑफ स्टॉक। जैसे अंगूठिया ने वो जैसे नीचे एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख के बताया है, वो आपको समझ लेना है। कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें गले की चेन, मैंने बोली कितने नंग हो गए उसके पास? 10 नंग हो गए, मगर वो 10 नंग की कीमत कितनी होगी? 10 लाख रुपए। हो गया 10%। उसकी फाइनेंशियल वैल्यू 70%। हाथ की चेना, हाथ की ब्रेसलेट, हाथ की चूड़ियाँ कितने परसेंटेज? 20-20। तो भाई 25-25, 20-20 हजार की मिलती है तो वो हिसाब से उसके नंग भी ज़्यादा है, उसकी कीमत भी मिडल में है। लो वैल्यू के अंदर मैंने क्या बताया? हाथ की अंगूठी, नाक की नथनी है, कान की बुट्टियां हैं, जिसकी कीमत कितनी है? 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये। उसकी क्वांटिटी कितनी है? देखो कितनी ज्यादा है? 70। क्लियर? समझ में आया? इसके एडवांटेज क्या है? ऑटोमेटिक तुमने थियरी पढ़ी, आपको एडवांटेज समझ में आ गए होंगे। देर इज क्लोजर कंट्रोल ऑन कॉस्टली आइटम इन विच लार्ज अमाउंट इज इन्वेस्ट। सीधी बात है कि भाई हार, अगर कोई कस्टमर आके बोलता है भाई हमें गले का हार दिखाओ, तो उस समय देखना 2 लोग 3 लोग आपको सर्व करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसकी कीमत ज़्यादा है, इसका कुछ भी कुछ लोचा हो गया तो तकलीफ पड़ जाएगी। क्लरिकल कॉस्ट कैन बी रिड्यूस, सीधी बात है, कैलकुलेशन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ पॉसिबल टू मेंटेन मिनिमम, सीधी बात आपको मालूम है कि भाई आपने वो अंगूठियों का स्टॉक क्यों ज़्यादा रखा? क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी कस्टमर आएगा, नथनी ले जाएगा, कान की बुट्टी ले जाएगा, रिंग ले जाएगा, ये रोज का रनिंग आइटम है, ज्यादा बिकेगा। मगर गले का रोज रोज नहीं बिकता। इसके लिए तो आपको पता है कि कौन से प्रोडक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि हर आइटम पे तुम इतना इक्वल अटेंशन प्रोवाइड नहीं करोगे। सीधी कि अंगूठी का कोई कस्टमर आया तो तुम कोई छोटा मोटा क्लार्क भी बोल देंगे भाई देख ग्राहक संभाल ले। क्यों? क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो 1000-1200 की आइटम है। अगर कोई हार का नेकलेस आया तो कितनी बार कौन होता है कि भाई स्टाफ के बदले, कितनी बार तो एम्प्लॉय खुद आपको
सर्विस देने आ जाता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ दैट नेकलेस इज हाई। तो यही बताया कि जो बिजनेस वाले इस प्रकार के बिजनेस में डील करते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बेचते हैं, महंगे सस्ते, वो तो वो हिसाब से वो लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट किसके हिसाब से लिखना है, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट जो एबीसी मेथड है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड है, उसके हिसाब से लिखना है। क्लियर? अब तुम्हारा ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आता है। यूनिट 1 की जितनी भी थियरी पोर्शन थी वो अवॉर्ड हो गई। आता है वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, जिसको बोला जाता है वेद एनालिसिस, वीईडी। जनरली ये किसके काम का है? तो ये मेथड वो बिजनेस के काम की है जो स्पेयर पार्ट जैसे धंधे में, स्पेयर पार्ट जैसे धंधे में इन्वॉल्व है। स्पेयर पार्ट मींस कीमत तो लगभग सबकी सेम है, मगर सबका इंपॉर्टेंस अलग अलग है। समझ में आया? कीमत तो सबकी सेम है, मगर सबका इंपॉर्टेंस अलग अलग है। उसका बोलते हैं वेद एनालिसिस, वीईडी। देखो लिखा हुआ है, दिस एनालिसिस इज जनरली यूज फॉर स्पेयर पार्ट्स बिजनेस। कौन से बिजनेस वालों के लिए इस्तेमाल होता है? स्पेयर पार्ट बिजनेस वालों के लिए। The requirement of spare part are totally different from the from। सीधी बात है कि रॉ मटेरियल स्पेयर पार्ट वालों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। मैंने बोला ना, हर बिजनेस अलग अलग होता है, तो हर बिजनेस की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो जिस प्रकार का बिजनेस होता है वो बिजनेस को उसी प्रकार से अपनी कॉस्टिंग मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। लिखा हुआ है एबीसी इज नॉट सुटेबल फॉर स्पेयर पार्ट, यानी एबीसी जो एनालिसिस हमने पढ़ा वो स्पेयर पार्ट के धंधे में अप्लाई नहीं होगा। वो वही धंधे में अप्लाई होगा जिसमें तीन अलग अलग, तीन मैंने नाम दिए मगर तीन प्रोडक्ट की तो एग्जाम्पल के तौर पे दिए। मगर जिस प्रकार का तुम्हारा बिजनेस है कि भाई ज्यादा महंगा भी है, मिडिल वाला भी है, सस्ता वाला भी, तो वहाँ पे एबीसी इस्तेमाल होगा। देखो वाइटल, वी का मतलब वाइटल, ई का मतलब एसेंशियल, डी का मतलब डिजायरेबल। अब वाइटल का मतलब क्या होता है तो मैं पढ़ता हूँ। वाइटल पार्ट इज मस्ट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस कंसर्न इज बिजनेस, दिस मस्ट बी स्टोर्ड। The non-availability of this part may cause stoppage of production, stoppage of production, stoppage of production, or it may disturb the production process, or may stop the production process। समझ में आया? यानी क्या होता है? वाइटल का मतलब होता है जरूरी, इम्पोर्टेंट। अगर ये वस्तु नहीं होगी तो तुम्हारे बिजनेस में प्रोडक्शन स्टॉप हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल तुमको समझने के लिए बिजनेस लाइन का नहीं दिया है, तुम्हारी प्रोफेशनल लाइन का दिया है, तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइन का दिया है। जैसे गेयर वायर इन स्कूटर, अगर आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी के अंदर गेयर वायर नहीं है, बराबर, एक बार लाइट नहीं होगी तो काम चल जाएगा, आपकी गाड़ी में हॉर्न नहीं होगा तो काम चल जाएगा, मगर आपकी गाड़ी के अंदर, बाइक के अंदर, बाइक की बात कर रहा हूँ और स्कूटर की बात कर रहा हूँ जो गेयर से चलते हैं, तो उसमें गेयर वायर नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। समझ में आया? यानी वाइटल मीन जरूरी, कि ये चीज होना जरूरी। अगर ये चीज नहीं होगी तो आपको प्रोडक्शन करने में रुकावटें आ सकती है। क्लियर? सेकंड वन इज एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या होता है कि ये चीज होगी तो तुम्हारा काम अच्छे चलेगा। वाइटल का मतलब क्या? होनी चाहिए। वाइटल मीन्स होना फर्जियात है, अगर नहीं होगा तो प्रोडक्शन स्टॉप होने की संभावना है। एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब क्या? ये होगा तो तुम्हारा काम स्मूथ होगा, होगा तुम्हारा काम स्मूथ होगा। जैसे एसेंशियल स्पेयर पार्ट आर नेसेसरी फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस एंड दिस मस्ट बी इन स्टॉक इन एडिकेट क्वांटिटी, इट में यूज फॉर रिप्लेसमेंट। यानी ये होगा तो तुम्हारा काम, ऐसा नहीं कि नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ये होगा तो आपका काम स्मूथ चलेगा। जैसे एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है, ब्रेक वायर, कि गाड़ी की ब्रेक वायर थोड़ा हार्ड होगा, लूज होगा ना, तो कॉमन है ब्रेक वायर अच्छा हो तो आपकी ब्रेक कंप्लीट लगेगी। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं तो भी आप गाड़ी तो चला सकते हो। समझ में आया? स्लो स्लो भी गाड़ी चला सकते हो, उसका निकाले, मगर ब्रेक वायर नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। ब्रेक वायर नहीं होगा तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मगर ब्रेक वायर होगा तो आपकी गाड़ी कैसी चलती है? स्मूथ चलती है, कि आपको स्पीड बढ़ाना तो बढ़ा भी सकते हो, रुकाना है तो रुका भी सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड एसेंशियल। एंड लास्ट वन इज डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब क्या है? इसका होना नहीं होने से इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। जैसे डिजायरेबल आइटम ऑफ स्पेयर पार्ट डू नॉट कॉज एनी लॉस ऑफ प्रोडक्शन,
बराबर। जैसे एग्जांपल हेडलाइट इन स्कूटर, गाड़ी में लाइट नहीं होगी, हेडलाइट नहीं होगी, कि वो सिग्नल लाइट नहीं होगी तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। जैसा नहीं कि हेडलाइट नहीं तो गाड़ी स्मूथ नहीं चलेगी, नहीं होगी तो काम चल जाएगा, मगर हो तो अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि अगर रात को आप निकलते हो तो खड्डे में नहीं पड़ जाओ। समझ में आया? तो ये तीन चीज हुई वेद एनालिसिस। अब आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, लास्ट क्वेश्चन अवॉर्ड हो गया। इसमें भी कंपलसरी 5 मार्क का सम आता है। मैंने आप दोनों दो प्रैक्टिकल बता दिए। पहला बता दिया रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल एंड एवरेज लेवल। थियरी तो समझो मगर प्रैक्टिकल 100% आता है। और इकोनॉमिक ऑर्डर से भी कंपलसरी 5 मार्क से 7 मार्क का सम आता है। क्लियर? तो देखो इकोनॉमिक क्वांटिटी क्या है? तो इकोनॉमिक इज द EOQ इज अ क्वांटिटी टू बी ऑर्डर एट द रीऑर्डर लेवल। इट इज द क्वांटिटी विच गिव लोएस्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि आपको कितना ऑर्डर करना है, इससे आपका कॉस्ट, खरीदी का खर्चा कम हो जाएगा, माल परचेस का खर्चा कम हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है द मेन पर्पज ऑफ मटेरियल कंट्रोल इज टू एंश्योर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मटेरियल इन सफिशिएंट क्वांटिटी एज व्हेन रिक्वायर्ड टू हैव ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल। यानी इसका मतलब ये है कि आपको मटेरियल को ऐसे इस्तेमाल करना है, मटेरियल ऐसे खरीदना है कि अच्छा भी मिले और आपका ज्यादा का पैसा मटेरियल में ब्लॉक भी ना हो जाए। क्लियर? इसमें दो प्रकार के कॉस्ट आते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने 10 बार आपको फोन करे कि भाई पेम्पलेट ले जाओ, तो इसका मतलब मेरा खर्चा तो हो रहा है ना, मोबाइल का बैलेंस तो जा रहा है ना। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट सिमिलर टू है कि जब आप माल मंगाते हो तो सामने वाले को ऑर्डर करते हो, डीलिंग करते हो, साइज करते हो, एग्रीमेंट करते हो, तो ये खर्चा होगा। यानी जितने ज्यादा ऑर्डर लगेंगे तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा, नहीं जितने कम आप ऑर्डर दोगे बिजनेस में उतना आपका कॉस्ट कम होगा। नहीं, कैरिंग कॉस्ट का मतलब लाने ले जाने का खर्चा। तो सिंपल है कि जितने ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट है उतना लाने ले जाने का खर्चा कम है। क्लियर? देखो इसकी फॉर्मूला नहीं दी है मगर मैं फॉर्मूला आपको लिख के बता देता हूँ। इसके अंदर 4 फॉर्मूला है। सबसे पहली फॉर्मूला आती है EOQ, इसमें यूनिट्स में। फॉर्मूला पे ये पूरा टॉपिक फॉर्मूला पे है, यूनिट्स में। देखो देखते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ EOQ। EOQ दो प्रकार के होते हैं यूनिट्स। EOQ यूनिट्स का मतलब आपको कितना माल परचेज करना है। तो इसकी फॉर्मूला क्या है? √2AO डिवाइड बाय C। 2AO डिवाइड बाय C, ये रूट की साइन आ गया। तो ए का मतलब एनुअल कंजप्शन, एनुअल कंजप्शन का मतलब साल में आपको कितना माल मंगाना है। ओ मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट, बराबर कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट है, क्योंकि ऑर्डर करने का भी खर्चा होता है। सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट। क्लियर? तो इसके अंदर जो आपको आंसर मिलेगा वो यूनिट में मिलेगा कि आपको भाई 400 नंग से मंगाना है कि 600 नंग से मंगाना है, क्या 800 नंग से मंगाना है, इसमें आपको मिलेगा यूनिट में। दूसरा आता है EOQ, EOQ रुपीज में। तो इसकी फॉर्मूला क्या है? इसकी फॉर्मूला क्या है? तो इसकी फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको। इसकी फॉर्मूला भी वही है, रूट रूट 2AOC, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय O मल्टीप्लाई बाय C। यानी A का मतलब एनुअल कंजप्शन, O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, C का मतलब कैरिंग कॉस्ट। क्लियर? ये तुम्हारी दूसरी फॉर्मूला है। 4H फॉर्मूला है। तीसरी फॉर्मूला आती है टाइम, सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर का मतलब आपने साल भर में ऑर्डर कितने दिए। इसकी फॉर्मूला क्या है? एनुअल कंजप्शन, यानी आप साल में कितना मंगाते हो, एनुअल कंजप्शन डिवाइड बाय EOQ। मगर कौन सा EOQ आएगा? यूनिट वाला। यानी ये करने के लिए आपको पहली फॉर्मूला करनी पड़ेगी। क्लियर? छेल्ला आता है टाइम
बिटवीन टू ऑर्डर। भाई ये फॉर्मूला मटेरियल में नहीं है, आप लोगों को लिख लेनी है। टाइम बिटवीन टू ऑर्डर, तो इसकी फॉर्मूला क्या आएगी, साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। अब इसमें तुमको पूछ सकते हैं, अगर आपको पूछा हो टाइम बिटवीन टू ऑर्डर ड्यूरिंग मंथ, मंथ दिया हो तो 12 मंथ लिखो। अगर ईयर में पूछा हो तो 12 मंथ के बदले 1 ईयर लिखो। डेली का पूछा हो तो 365 डेज लिखो, वो डिपेंड करता है तुम्हारे क्वेश्चन पे। ये तुम्हारी 4 फॉर्मूला है। ई ओ क्यू यूनिट, रूट 2 ए ओ डिवाइड बाय सी, ई ओ क्यू रुपीज, रूट 2 ए ओ सी, नंबर ऑफ ऑर्डर, एनुअल कंजप्शन डिवाइडेड बाय ई ओ क्यू, एनुअल कंजप्शन डिवाइड बाय ई ओ क्यू। बराबर, देखो मैंने डिवाइड की साइन थोड़ी दूर करी ताकि आपको खबर पड़े डिवाइड की सिंबल है। क्लियर। यहाँ पे तुम्हारा कॉस्टिंग का कंप्लीट यूनिट 1 थियरी पोर्शन ओवर हो गया। अब इसके बाद ये सब ईओक्यू के सम, अगर आपको फॉर्मूला आएगी तो ऑटोमेटिक कर लोगे। ये स्टॉल लेजर मैंने आपको पहले बताया था, फीफो लिफो मेथड जो आपको बताया था, वो मेथड के समय चैप्टर ओवर हो गया। यानी अगर आपने ये सब पूरा पढ़ लिया तो जैसे ही आपने अपना लेक्चर स्टार्ट होगा तो पहले ही दिन में, एक ही दिन में कॉस्ट अकाउंट का यूनिट 1 ओवर हो जाएगा। बिकॉज जितना भी थियरी पोर्शन है वो मैं कॉस्ट अकाउंट का पूरा कर चुका हूँ। समझ में आया आपको? अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे को बिंदास कांटेक्ट करो, फोन करो। एंड अगेन भाई, जो छोकरे जनरली छोकरे पैम्पलेट नहीं ले गए, बेटा आप पैम्पलेट नहीं ले गए तो गारंटी बोलता हूँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अब मैंने टाइम भी बढ़ा दिया, देख लो अभी तक मैं 15 मिनट के लेक्चर लेता था, 30 मिनट्स के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको तकलीफ पड़ेगी, कॉलेज खुलते ही कभी भी एग्जाम डिक्लेयर हो सकती है।